पूरे पूर्वोत्तर भारत की जल समाधि बनाने में जुटा चीन। नदियों के पानी पर चीन की सबसे घिनौनी साजिश। ब्रह्मपुत्र पर विनाशक डैम तो कामेंग में मिलाया जहर। चीन की साजिश पर भारत ने पहली बार चलाया हथौड़ा। दोस्तों, जब से चीन ने लद्दाख में भारत के खिलाफ युद्ध जैसा माहौल बनाया है, उसके बाद उसकी भयंकर साजिशों का पिटारा खुलता ही जा रहा है। और मैंने कुछ दिन पहले आपको जिस वाटर वॉर से रूबरू करवाया था, चीन ने उसका आगाज कर दिया है। दलाई लामा ने चीन की साजिशों पर बड़ा खुलासा किया है, तो अरुणाचल प्रदेश की कामेंग नदी में चीन की साजिश देखकर हर कोई हैरान रह गया। लेकिन इसी बीच मोदी सरकार ने चीन की इन साजिशों को ताबीज बनाने की तगड़ी तैयारी शुरू कर दी है। लिहाजा आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर चीन क्या कर रहा है, क्यों अब चीन वाटर वॉर छेड़ने पर आमादा है। तिब्बत में जिनपिंग ने ऐसा क्या किया है कि अब दलाई लामा को सामने आना पड़ा है, और अपने खतरनाक कानून के रास्ते चीन ऐसा क्या करने वाला है कि पूरी दुनिया चीन का कचूमर निकालने को आगे बढ़ चुकी है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको चीन के लैंड वाले नए पैतरे से रूबरू करवाऊं, उससे पहले आपको अरुणाचल प्रदेश में कामेंग नदी पर हुई नई साजिश से रूबरू करवाता हूं, जहां अचानक से इस नदी का पानी काला पड़ गया। नदी की हजारों मछलियां मर गईं। जब ये बात लोगों को पता चली तो उनके हाथ पांव फूल गए, क्योंकि जांच में सामने आया है कि पानी में भयंकर जहर मिलाया गया है। पानी का टीडीएस बढ़ा हुआ पाया गया है। अब इस पूरी घटना का शक चीन पर जा रहा है, क्योंकि इससे पहले साल 2017 के डोकलाम विवाद के वक्त भी दोस्तों पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट में सियांग नदी का पानी भी काला हो गया था। और अब चूंकि भारत का चीन के साथ तगड़ा विवाद चल रहा है और इसी दौरान कामेंग नदी का पानी काला हो गया, जिसके पीछे स्थानीय लोग भी चीन की साजिश बता रहे हैं, क्योंकि चीन इसी नदी पर अपने इलाके में हजारों किलोमीटर लंबी सुरंग बना रहा है। तो वहीं दोस्तों, चीन की दूसरी बड़ी साजिश पर खुद दलाई लामा ने पर्दा हटाया है। मैं आपको इस बड़े खुलासे से रूबरू करवाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि जिनपिंग का जिन एक बार फिर हिंदुस्तान के लिए परेशानी का पहाड़ खड़ा कर रहा है। लाल ड्रैगन की बदलती चाल ने भारतीय फौज को हाई अलर्ट पर रहने को मजबूर कर दिया है। ड्रैगन ने अब एक ऐसी साजिश रची है जिससे उसे लग रहा है कि वो सबसे ज्यादा चालाक है। चालबाज चीन का नया पैतरा, लिया लैंड बॉर्डर्स लॉ का फैसला, नई साजिश की शिकार सरहद, लाल सेना फिर पार करेगा अपनी हद। एलएसी पर बढ़ेगा विवाद, ड्रैगन फिर निकला अवसरवाद। दगाबाज ड्रैगन ने बॉर्डर के लैंड के लिए एक नया कानून बनाकर खुद को सबसे स्मार्ट दिखाने की कोशिश में जुट गया है। जिनपिंग की कैबिनेट ने खुद की सुविधा के हिसाब से एक ऐसा कानून पास कर दिया है जिससे वह पड़ोसी देशों पर दबाव बनाना शुरू कर चुका है। लैंड बॉर्डर्स लॉ यानी जमीनी सीमा कानून, यही चीन का वो नया हथियार है जिससे भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि भारत ने इसका विरोध किया है। चीन हमेशा से कहता आया कि भारत चीन के बीच सीमा की पहचान कभी नहीं की गई, जैसा कि अन्य देशों के साथ है। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ सीमावर्ती इलाकों को छोड़ दें तो बाकी जगहों पर दोनों देशों के बीच हमेशा ऐतिहासिक आधार की पारंपरिक सीमा रही है। चीन की नेशनल कांग्रेस की स्थायी समिति द्वारा दी गई इस कानून की मंजूरी के बाद भारत से उसका विवाद बढ़ सकता है। लैंड बॉर्डर्स लॉ क्या है? यह सीमा सुरक्षा को मजबूत करने, आर्थिक एवं सामाजिक विकास को मदद देने, सीमावर्ती क्षेत्रों को खोलने, ऐसे क्षेत्रों में जनसेवा और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने, उसे बढ़ावा देने और वहां के लोगों के जीवन एवं कार्य में मदद देने का कार्य करेगा। चीन का दावा है कि इस कानून से उसकी एकता और क्षेत्रीय अखंडता की ऐसी पवित्रता होगी जिसमें किसी तरह का फेरबदल नहीं हो सकेगा। आसान शब्दों में कहें तो जिस जमीन पर चीन का आधिपत्य है वो जमीन चीन की मानी जाएगी। यदि इससे पीछे हटने पर यह माना जाएगा कि लैंड बॉर्डर्स लॉ का उल्लंघन किया जा रहा है, ऐसे हालात में भारत चीन सीमा विवाद हल होना मुश्किल लग रहा है। जब चीन भारत की सीमा में आगे बढ़ेगा तो भारत इसका विरोध करेगा, और भारत के विरोध पर जब चीन वापस लौटेगा तो उसकी सेना को ऐसा लगेगा कि वो अपने लैंड बॉर्डर्स लॉ का उल्लंघन कर रहे हैं। ये स्थिति दोनों देशों के बीच विवाद को और बढ़ा देगी। लैंड बॉर्डर्स लॉ के सहारे चीन एक तीर से दो निशाना करने के फिराक में है। एक तो अपने पड़ोसी देशों के साथ चल रहे सीमा विवाद को आसानी से निपटाने की जुगत में है, तो वहीं जो जमीन उसके कब्जे में है उसे चीन खाली नहीं करेगा। पिछले 19 महीनों से भारत चीन के बीच सीमा विवाद चल रहा है। एलएसी पर कई बार दोनों देश की सेना आमने सामने आ चुकी है, कई बार खूनी झड़प भी हुई है। ऐसे माहौल के बीच चीन के नए कानून का उद्देश्य किसी से छिपा नहीं है। चीन ने जिस तरह से अक्साई चीन को अपने आधिपत्य में लिया, अब उसी तरह से पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी पर अपना कब्जा जमाना चाहता है। चीन की सीमा 14 देशों से लगती है और वो करीब 12 देशों की जमीनों पर कब्जा करना चाहता है। वर्तमान में वो 23 देशों की जमीन और सामुद्रिक सीमाओं पर अपना दावा जताता रहा है।
चीन अब तक दूसरे देशों के लगभग 41 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन पर अपना आधिपत्य जमा चुका है। आधिपत्य मिली गई ये भूमि चीन की कुल भूमि का लगभग 43% है। चीन ये भी दावा कर रहा है कि उसने अब तक अपनी सीमा से लगने वाले 12 देशों से अपने सीमा विवाद सुलझा लिए हैं, लेकिन भारत और भूटान से सीमा विवादों का समाधान निकलना बाकी है। भूटान के तुलना में भारत चीन सीमा विवाद सुलझना अधिक पेचीदा और गंभीर मसला है। इस कानून से चीन को उन इलाकों में अधिक फायदा होगा जहां उसने गलत तरीके से सीमाई इलाकों में निर्माण कर लिया है। ऐसे में अरुणाचल और सिक्किम से लगी सीमाओं पर चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियां चिंता पैदा करने वाली हैं। पिछले साल जून में गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों पर हमला चीन के सैनिकों ने ही किया था। ये घटनाएं स्पष्ट करती हैं कि चीनी कानून का उद्देश्य भारत से सटी सीमा पर किए गए निर्माण पर अपनी वैधता प्रदान करना है। चीन सीमाई इलाकों में वर्ष 2016 से ही निर्माण कार्यों में लगा हुआ है और बड़ी संख्या में गांवों को बसा चुका है। इन क्षेत्रों में सीमा के नजदीक करीब 100 से ज्यादा सड़कें भी बनाई जा चुकी हैं। चीन का रेल नेटवर्क भी भारतीय सीमा के काफी नजदीक तक आ चुका है। ये सभी रेल, गांव और सड़कें युद्ध के समय सामरिक बढ़त प्रदान करेंगे। चीन भारत ही नहीं बल्कि साइबेरिया और म्यांमार के सीमावर्ती इलाकों में भी अपनी गतिविधियों को बढ़ा रहा है। अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के बाद चीन उधर भी अपनी गतिविधियां बढ़ा सकता है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच दलाई लामा ने चीन की दुखती रग यानी तिब्बत पर बड़ा खुलासा किया है। दलाई लामा ने कहा है कि तिब्बत पर कब्जे के बाद से चीन इसका अनमोल खजाना लूटने में जुटा हुआ है। एशिया में तिब्बत पानी का सबसे बड़ा स्रोत है। सभी बड़ी नदियां पाकिस्तान की सिंधु नदी, भारत की गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में येलो नदी, वियतनाम की मेकोंग नदी तिब्बत से ही बहती है। तिब्बत से निर्वासित होने के बाद भारत में रह रहे दलाई लामा ने कहा कि हमें तिब्बत के पर्यावरण को बचाने पर अधिक ध्यान देना होगा। ये केवल 60 से 70 लाख तिब्बतियों नहीं बल्कि क्षेत्र के सभी लोगों के हित में है। 140 करोड़ चीनी आबादी, 130 करोड़ भारतीय, 17.5 करोड़ दक्षिण पूर्वी एशियाई और पाकिस्तान और बांग्लादेश के करोड़ों लोग तिब्बत से निकलने वाली नदियों के पानी पर निर्भर हैं और चीन इन नदियों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। वो इनके पानी का इस्तेमाल भारत और बाकी देशों के साथ वाटर युद्ध के तौर पर करने वाला है ताकि भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और पाकिस्तान को आसानी से झुकाया जा सके। दोस्तों, दलाई लामा का यह खुलासा भारत के लिए बहुत ही चिंताजनक है क्योंकि चीन ब्रह्मपुत्र जैसे बड़ी नदी पर बहुत बड़ा डैम बना रहा है जिससे उसका पूरा का पूरा पानी ही रुक जाएगा और इस पूरे पानी पर ही चीन का कंट्रोल हो जाएगा। तो वहीं चीन भारतीय नदियों में जहर मिलाने की घटिया हरकत भी कर रहा है ताकि भारत पर दबाव बना सके। हालांकि दलाई लामा के हुंकार से भारत को बड़ा फायदा भी मिलने वाला है क्योंकि चीन ने हालिया टाइम में तिब्बती लोगों को आर्मी में भर्ती किया था जो दलाई लामा के चलते उसके दुश्मन बनकर उस पर ही भारी पड़ सकते हैं। वहीं अमेरिका भी तिब्बत को लेकर चीन का घेराव कर रहा है। तो वहीं सितंबर में ही संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सत्र में चीन को तिब्बत में अधिकारों के हनन पर फटकार लगाई गई थी। हालांकि दोस्तों, चीन वो देश है जो सुधरने का नाम नहीं ले सकता और इस वक्त वो एक साथ कई देशों के साथ विवाद में उलझा है। किन किन देशों से चीन का सीमा विवाद? ताइवान पर चीन की पूरी नजर है, लेकिन अमेरिका से मिल रही मदद से वो डटकर उसके सामने मोर्चा लिए खड़ा रहता है, इसलिए चीन हमला नहीं कर पा रहा है। पूर्वी चीन सागर के 8 द्वीपों पर चीन की नजर है, जिस कारण जापान से भी तनाव जारी है। रूस के साथ 52,000 किलोमीटर क्षेत्र पर चीन का विवाद है। दक्षिण चीन सागर में जमीन हड़पने की नियति के कारण चीन का इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, सिंगापुर, ब्रुनेई और ताइवान से तनाव चल रहा है। दक्षिण चीन सागर के लगभग 90% क्षेत्र पर चीन अपना दावा जता रहा है। यहां पर चीन अपने कई सैन्य अड्डे भी बना चुका है। चीन के इस कानून का अपनी सीमा विवाद पर संभावित असर को देखते हुए भारत ने इसे चिंताजनक करार देते हुए चीन का मनमाना रवैया बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि साल 1963 में चीन और पाकिस्तान के बीच किया गया समझौता भी पूरी तरह से अवैध और गैर कानूनी है। उल्लेखनीय है कि इसी समझौते के तहत पाकिस्तान ने गैर कानूनी तरीके से भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर के एक बड़े हिस्से को चीन के हवाले कर दिया था। बदले में चीन ने भी उसे कुछ हिस्सा दिया था। कुल मिलाकर चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद के कारण एलएसी पर हुए घटनाक्रमों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में अमन चैन को गंभीर रूप से प्रभावित किया है, जिसे अब दोनों देशों को दूर करना होगा। चीन से सीमा विवाद बढ़ने और बिगड़े हालात को देखते हुए भारत पूरी तरह से चौकन्ना हो गया है। उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश एवं लद्दाख से लगती सीमा पर चीन की बढ़ती हरकतों के बाद भारत ने राफेल विमानों की तैनाती लद्दाख सीमा पर कर दिया है ताकि चीन की किसी भी हरकत से निपटा जा सके। मेटियोर मिसाइलों से लैस राफेल विमान चीन के लिए बेहद घातक सिद्ध होंगे। तेजस लड़ाकू विमान भी MiG-21 की जगह ले रहे हैं। इसके अलावा सुखोई 30 MKI विमान भी चीन से टक्कर लेने के लिए तैयार हैं। ये विमान हवा से जमीन में मार करने वाले बेहद खतरनाक माने जाते हैं।
भारत ने अरुणाचल के पास पहाड़ी इलाकों में इजराइल निर्मित हेरान ड्रोन तैनात कर रखे हैं। ये ड्रोन विमान सीमाई इलाकों के महत्वपूर्ण चित्र एवं आंकड़े नियंत्रण कक्ष को भेज रहे हैं। एलएसी के निकट चीन ने जिन जगहों पर अपने ठिकाने बनाए हैं और जहां पर टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तैनात कर रखे हैं, वहां भी हिंदुस्तान की सेना लगातार नजर बनाकर रख रही है ताकि चीन की किसी भी चालबाजी को नाकाम किया जा सके।